अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके जी, टुडे वी आर गोइंग टू हैव अवर नेक्स्ट लेसन और इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल लेवल को। जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास डिफरेंट जब सिस्टम्स मिलते हैं, सिस्टम्स की कॉम्बिनेशन होती है। तो लास्ट टाइम क्योंकि सिस्टम के बारे में पढ़ा था इसलिए थोड़ा सा उसको रिपीट कर रहे हैं कि ऑर्गन्स मिलते हैं सिस्टम और सिस्टम्स की कॉम्बिनेशन होती है, तो हमारे पास एक पूरे का पूरा इंडिविजुअल बन जाता है। अच्छा, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो आपने याद रखनी है कि लाजमी बात है कि सिस्टम्स होंगे तो इंडिविजुअल बनेगा। ठीक है, तो इंडिविजुअल जो होता है उसमें बहुत सारे डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं जो कि मिलकर काम करते हैं। उन तमाम सिस्टम्स का मिलकर काम करने का जो अमल होता है उसको हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। सिस्टम्स हों और इनमें कोऑर्डिनेशन ना हो तो कोई एक इंडिविजुअल नहीं बन सकता। लिहाजा इंडिविजुअल में सिस्टम्स होते हैं, उन तमाम सिस्टम के अंदर क्या होती है, कोऑर्डिनेशन पाई जाती है। ये कोऑर्डिनेशन होगी तो एक इंडिविजुअल लेवल का एक इंसान या एक प्लांट या एनिमल या कोई भी चीज़ जो है वो हमारे सामने बन सकती है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही था कि जस्ट हमारे पास जब सिस्टम्स होंगे तो उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन होगी और कोऑर्डिनेशन से एक नया इंडिविजुअल आपके पास क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो इंडिविजुअल होता है इसके फिर चंद करेक्टरिस्टिक्स हैं, उन करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। ओके जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे करेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि जी एक इंडिविजुअल की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। तो हम लोग बड़े अच्छे से जानते हैं कि विद इन द स्पीशी, एक स्पीशी में, चले आप अपनी मिसाल ले लें, ह्यूमंस की मिसाल ले लेते हैं कि हम ह्यूमंस में ही एक इंडिविजुअल उसके करेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होंगे और दूसरे के डिफरेंट होंगे। क्यों? क्योंकि क्या होती है, वेरिएशन इन एक्टिविटी या वेरियस अमाउंट ऑफ एक्टिविटी की वजह से। इसके अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो किसी भी एक इंडिविजुअल के करेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है फिर वही हम बात करेंगे कि वो सारे जो होंगे वो आपस में क्या होंगे, कोऑर्डिनेशन में ही होंगे। ओके, तो बात ये है कि अभी तक हमने डिस्कस किया है इंडिविजुअल लेवल को और उसमें हमने ये बात की कि सिस्टम्स मिलेंगे और मिलकर हमें एक इंडिविजुअल दे देंगे, लेकिन अगर वो सिस्टम में कोऑर्डिनेशन होगा तो हमें वो इंडिविजुअल मिलेगा। और करेक्टरिस्टिक्स इंडिविजुअल की क्या है कि हर इंडिविजुअल की एक ही स्पीशी में रहते हुए बहुत सारे वेरिएशन आ सकते हैं करेक्टरिस्टिक्स। मिसाल के तौर पे एक इंसान कम खाना खाता है, एक इंसान ज़्यादा खाना खाता है, ऑब्वियसली उसकी फंक्शनिंग डिफरेंट होगी, उसके डिफरेंट फंक्शंस होंगे, लाइक बॉडी के काम करने के डिफरेंट सिस्टम्स के काम करने के तरीकाकार जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। बट बात वही आती है कि बेशक वो डिफरेंट हो लेकिन इनमें क्या होती है, कोऑर्डिनेशन होती है। अच्छा, अगर हम ह्यूमन ही की बात कर रहे हैं तो चलें बात कर लेते हैं ह्यूमन के अंदर कोऑर्डिनेशन किन किन मेथड्स के ज़रिए होती है। ह्यूमंस के अंदर दो तरह से कोऑर्डिनेशन होती है। एक होती है जिसे हम नर्वस कोऑर्डिनेशन कहते हैं, नर्वस सिस्टम के ज़रिए, और दूसरी कोऑर्डिनेशन हमारे पास होती है जिसको हम नाम देते हैं हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, या उसके लिए हम केमिकल कोऑर्डिनेशन की टर्म यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हार्मोन्स केमिकल्स होते हैं लिहाजा उसकी वजह से हमारे पास आती है। तो ये बोथ जो हैं यानी नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशंस की टाइप्स हैं। तो असल चीज़ ये है, ठीक है जी, ये चीज़ अपने माइंड में रखिएगा कि नर्वस और केमिकल इनकी आपस में क्या होती है, कोऑर्डिनेशन होती है। ओके जी, नेक्स्ट बात करते हैं। ये तो हमने डिस्कस कर लिया इंडिविजुअल लेवल के ऊपर और ये भी बात होगी कि इनमें सारी कोऑर्डिनेशन चाहिए और सारे सिस्टम जो हैं। चलें इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारी बॉडी जो है इसमें पता कराना है कि सारे सिस्टम्स एक दूसरे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं तो भागना शुरू कर दें। अब देखिए भागने में तो हमारे कौन से मसल्स कौन से सिस्टम लग रहा है, मस्कुलर सिस्टम लग रहा है, स्केलेटल सिस्टम लग रहा है। तो हमें सांस क्यों चढ़ जाता है? सांस हमारा एक लक्स सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और जो हमें हार्ट बीट है वो क्यों तेज़ हो जाती है? क्यों? क्योंकि बेसिकली आपस में कोऑर्डिनेशन है। जब हमारी बॉडी ज़्यादा एक्टिविटी करना शुरू करती है हमें नीड ऑफ ऑक्सीजन बढ़ती है तो और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना होता है, तो इस वजह से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ज़्यादा हो जाता है और ब्लड फ्लो ज़्यादा चाहिए, तो लिहाजा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम भी ज़्यादा काम करना शुरू कर देता है। दैट इज़ वाई वी कैन से कि जी एक इंडिविजुअल जो है वो उसमें कोऑर्डिनेशन होती है। ओके, अब हम नेक्स्ट मूव कर रहे हैं। इंडिविजुअल के बाद अगर एक ख़ास इंडिविजुअल की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी एक ही जगह पर एक ही वक्त में बढ़ जाए तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं, पॉपुलेशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी इसी के ऊपर है, दैट इज़ पॉपुलेशन लेवल। तो बेसिकली होता क्या है कि जी आपके पास एक ही स्पीशी जो है, सबसे पहली बात आपने लेना कि जी एक सिंगल स्पीशी होगी, ठीक है जी, सिंगल स्पीशी।
अच्छा, और इस सिंगल स्पीशी जो है, अच्छा अब सिंगल स्पीशी जो है इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है कि उसने सेम टाइम और सेम प्लेस, लाइक आपने क्या करना है, एक एरिया डिफाइन कर लेना है, एक सिंगल प्लेस डिफाइन कर लेनी, लाइक जिस तरह ये मैं कहता हूँ जी ये लाहौर का एरिया, ठीक है, और उसमें हमने टाइम डिफाइन कर लिया कि इस साल के अंदर अंदर, ठीक है, कितने लोग रहते हैं, लोग मतलब इंसानों की बात हो रही है, ठीक है जी। तो ये जितने हम इनको काउंट कर लेंगे ना, ये सारी हमारी क्या कहलाएगी, पॉपुलेशन। यानी बेसिकली एक इंडिविजुअल्स की, एक ही टाइप के इंडिविजुअल्स की जब हम उनकी सेम टाइप या सेम यानी कि सेम टाइप यानी सिंगल स्पीशी की बात करेंगे, सेम टाइम और सेम प्लेस में मगर उनके नंबर को काउंट करते हैं, दैट इज़ बेसिकली द पॉपुलेशन। बड़ी आसान अल्फाज में अगर हम बुक की वर्डिंग की तरफ देखें तो पॉपुलेशन क्या है, ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि क्या है, सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, लोकेटेड एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम, तो हम उसको क्या नाम दे देंगे कि जी पॉपुलेशन है। एग्जांपल्स हमारे पास बहुत सारी हैं, रैट्स की इन फील्ड ऑफ राइज, फिर इसके अलावा हमारी क्लासरूम में बैठे हुए जो स्टूडेंट्स हैं इनकी भी एक जाहिर बात है, क्लासरूम एक बाउंड्री है, एक एरिया हो गया, टाइम ये चल रहा है, ठीक है, तो इस टाइम हम गिन लेंगे कितने इंसान बैठे हुए इस क्लास में, तो ये हमारी इस क्लास की पॉपुलेशन कहलाएगी। ओके, अच्छा अब पॉपुलेशन जो होती है ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, और यहाँ पे हमें पता है कि जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में जो पॉपुलेशन होती है उसके ख़ास किस्म की एट्रीब्यूट्स होती हैं। अच्छा, अब ये हम एट्रीब्यूट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करने लगे हैं। ये थोड़ा सा टॉपिक आपके लिए नया हो सकता है, तो इसको ज़रा थोड़ा ध्यान से या तवज्जो से सुनिएगा। एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है खुसूसियात, ठीक है। अब पॉपुलेशन की क्या क्या खुसूसियात हो सकती हैं, ये कुछ टर्म्स हैं जो कि हमारी यहाँ पे बुक में लिखी हुई हैं, कुछ नई टर्म्स हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन, इसका छोटा इंट्रोडक्शन है। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास आता है जीन फ्रीक्वेंसी। जीन फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक जीन जो है वो कितनी दफ़ा हमारी पॉपुलेशन में मूव कर रहा है, यानी कि हम देखते हैं कि ख़ास किस्म का एक जीन है वो कितनी तादाद में हमारी पॉपुलेशन में पाया जाता है। अब आप देखें, मुझे बताएं कि लाहौर के एरिया में पाए जाने वाले जितने भी ज़्यादातर लोग हैं, अगर हम एक जीन पकड़ लेते हैं दैट इज़ जो कि हमारे हेयर कलर्स को कंट्रोल करता है, तो अगर आप देखेंगे तो हमारे हेयर कलर को कंट्रोल करने वाले जीन जो हैं उसमें देखेंगे तो ब्लैक कलर हमारा ज़्यादातर आता है हेयर का, तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जी एक जीन जो कि जिसके वजह से ब्राउन कलर आता है वो कितना है, वो बहुत कम उसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मतलब उसकी क्वांटिटी बहुत कम होगी, तो ऑब्वियसली जीन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ, या जिसे आप इन द अदर सेंस ये कह सकते हैं प्रेवलेंस, प्रेवलेंस यानी कि पाया जाना, मौजूद होना किसका, एक ख़ास जीन के करैक्टर्स का, ठीक है। अब अगर यही बात हम सिर्फ पॉपुलेशन चेंज कर दें, लाइक हम यूरोपियन किसी कंट्री में चले जाते हैं, लंदन में चले जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो लोग पाए जाते हैं, अगर वहाँ पे हम कलर के बारे में डिस्कशन करना शुरू करेंगे, हेयर कलर की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे ब्राउन कलर जो होगा या ब्लोंड कलर होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द ब्लैक कलर, ठीक है। तो जीन फ्रीक्वेंसी को मैंने समझाना था, जीन फ्रीक्वेंसी इज़ वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड कि जीन की कितनी, यानी एक ख़ास जीन कितनी क्वांटिटी में पाया जा रहा है, उसके कितने नंबर्स हैं, दैट इज़ बेसिकली द जीन फ्रीक्वेंसी। तो पहला एट्रीब्यूशन हमने डिस्कस कर लिया जीन फ्रीक्वेंसी को, कि एक पॉपुलेशन में कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में वो जीन फ्लो कर रहा है, यानी फ्लो जीन कितना ज़्यादा है, उसको हम जीन फ्रीक्वेंसी की। अब जीन फ्लो मेरे मुँह से निकल गया, लिहाजा फिर हम अगला पॉइंट भी जीन फ्लो को ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज जीन फ्लो। जीन फ्लो एक टोटली डिफरेंट टर्म है, इसमें ये होता है कि एक पॉपुलेशन से जीन निकले और वो दूसरी जगह पे चला जाए, जीन फ्लो कर गया। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लोग माइग्रेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल एक पाकिस्तानी जो है वो माइग्रेट करके चाइना चला गया, चाइना की पॉपुलेशन का एक ख़ास किस्म का जीन है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन का ख़ास किस्म का जीन है, लेकिन जब वो एक बंदा यहाँ से निकल कर दूसरी जगह चला गया तो यहाँ का जीन फ्लो करके वहाँ पर ले गया, ठीक है, जीन मूव करके वहाँ पे ले गया, क्योंकि उसने वहाँ पे जाके शादी कर ली, उसकी आगे वहाँ पे आगे नेक्स्ट जनरेशन आ गई, नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग्स आ गए, तो ऑब्वियसली वो जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग्स आए हैं उसमें उसके फादर जो कि पाकिस्तान से और मदर जो उसकी चाइना से, उसमें दोनों के मिक्सअप जीन्स होंगे, तो हम कहेंगे पाकिस्तान से जीन फ्लो करके उधर चला गया, या कोई और फ्लो करके यहाँ पाकिस्तान आ जाए और उसके जीन्स इधर आ जाए। तो बेसिकली जीन फ्लो कहते हैं कि एक जगह के जीन या एक पॉपुलेशन से जीन्स का निकल कर दूसरी पॉपुलेशन में चले जाना, दैट इज़ बेसिकली द जीन फ्लो। ओके, नेक्स्ट है जी
एज डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉपुलेशन में हमें पता है कि हमने एज तो डिस्ट्रीब्यूट की होती है, लाइक आपको पता है एक पॉपुलेशन में हम देखते हैं कि कितनी क्वांटिटी में बूढ़े लोग हैं, कितनी क्वांटिटी में बड़े लोग हैं, लाइक कितनी क्वांटिटी में यंग पीपल हैं। ये बेसिकली क्या हो रही है, एज डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। और ये भी ख़ास सिर्फ पॉपुलेशन की हद तक ही हम कर सकते हैं कि एक ख़ास यानी जगह में लाहौर में इस साल कितने यंग लोगों की तादाद कितनी है, बूढ़े लोगों की तादाद कितनी है, हम एज डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करते हैं। और ये भी एक एट्रीब्यूशन है किसकी, पॉपुलेशन की। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आती है पॉपुलेशन डेंसिटी एंड नेक्स्ट इज पॉपुलेशन प्रेशर। पॉपुलेशन डेंसिटी एंड पॉपुलेशन प्रेशर। अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है इसका डायरेक्टली लिंक है पॉपुलेशन प्रेशर के साथ। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है कि एक एरिया के अंदर कितनी तादाद में पॉपुलेशन पाई जाती है। अब अगर कंपैरिजन करना है कि हमारे यहाँ लाहौर की पॉपुलेशन है और अगर आप किसी दूसरे, चले हम एग्जांपल ले लेते हैं किसी छोटे इलाके की, लेट से हम बात कर लेते हैं गुजरांवाला की कर लेते हैं, या चले आप कहीं और दूर चले जाते हैं कि किसी अटक के शहर की बात कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप पॉपुलेशन डेंसिटी को चेक करना चाहते हैं तो आपको पता लाहौर में तादाद जो है ना पॉपुलेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द अटक। तो बेसिकली क्या कहेंगे कि यहाँ पे जो एरिया डेंसिटी का मतलब होता है कि एक ख़ास एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। तो हमें पता है कि यहाँ पे एक एरिया के अंदर ज़्यादा लोग रह रहे हैं और एक एरिया के अंदर उतना ही एरिया लें तो वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं बल्कि कम लोग रह रहे हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो लाहौर है पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। ऑब्वियसली मैंने अभी आपको बोला कि पॉपुलेशन डेंसिटी डायरेक्टली लिंक है पॉपुलेशन प्रेशर के साथ। तो अगर एक जगह पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो उस डेंसिटी की वजह से पॉपुलेशन जो होगी वो ज़्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेगी और ओवरऑल प्रेशर जो होगा इन्वायरमेंट के ऊपर वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होती है और तो ऑब्वियसली उसकी वजह से पॉपुलेशन का प्रेशर भी ज़्यादा होता है। जब पॉपुलेशन का प्रेशर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे रिसोर्सेज जल्दी ख़त्म होंगे, ठीक है, वहाँ पे जो पाया जाने वाले नेचुरल रिसोर्सेज है वो जल्दी खत्म हो गए। जिस तरह मिसाल के तौर पर अंडरग्राउंड वाटर है, ये एक रिसोर्स है कि अगर पॉपुलेशन आज से अगर 10 साल पहले देखें और अब देखें तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, ठीक है। तो अब देखें अब पानी भी हमारा जो है जो पहले इजीली अवेलेबल होता था अब वो पानी ज़्यादा यूजेज की वजह से कम हो गया और वो डीप चला गया और उसको निकालने में भी मुश्किल होती है। सो दैट इज़ बेसिकली द पॉपुलेशन डेंसिटी एंड पॉपुलेशन प्रेशर। और इसी के साथ ये हमारा ये वाला जो टॉपिक है ना ये कंप्लीट होता है। लेकिन इसके साथ ही फर्दर हमने जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो अभी ही यहाँ पे डिस्कस करके इसको ख़त्म करना है, दैट इज़ कम्युनिटी। ओके, अच्छा, आप लोग बड़े अच्छे से जानते हैं, ये आप लोग पढ़ के भी आए हुए हैं कि जो पॉपुलेशन है और कम्युनिटी है इसका इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता होता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होती है? अगर पॉपुलेशन है तो हम एक जगह पर जब डिफरेंट पॉपुलेशंस की आपस में इंटरेक्शन होगी उसको हम क्या नाम दे देंगे? कम्युनिटी। तो बेसिकली इसमें जो वर्ड इंटरेक्शन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आप कह सकते हैं कि डिफरेंट पॉपुलेशंस और उनकी आपस में क्या हो रही है? इंटरेक्शन। डिफरेंट पॉपुलेशंस और उनकी आपस में क्या हो रही है? इंटरेक्शन। और उनकी इंटरेक्शन से हमारे पास जो एक एरिया में जो एक हार्मनी बनती है उसको हम क्या नाम दे देते हैं? कम्युनिटी, ठीक है। अच्छा, अब कम्युनिटी जो होती है इसमें एक पॉपुलेशन दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट कर रही होती है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आपने जो याद रखना है वो ये है कि अगर एक कम्युनिटी के अंदर एक पॉपुलेशन की क्वांटिटी कम या ज़्यादा होती है उससे पूरी कम्युनिटी के ऊपर इफेक्ट आता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से हम नेक्स्ट अगर हम इस बात को आगे लेके चलें तो एक चीज़ याद रखना है कि बाज़ दफ़ा कुछ कम्युनिटीज़ होती हैं जो स्मॉल कम्युनिटीज़ होती हैं जिसमें पॉपुलेशंस होती हैं 3-4 पॉपुलेशंस होती हैं और कुछ होती हैं जो लार्ज कम्युनिटीज़ होती हैं। तो लार्ज कम्युनिटीज़ में मोर देन 100 जो है ना वो पॉपुलेशंस हो सकती हैं। तो जो स्मॉल कम्युनिटी होती है ना इसमें ऑब्वियसली 4 अगर पॉपुलेशन है तो अगर एक भी किस्म की पॉपुलेशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो ड्रास्टिक चेंज आएगा और पूरे का पूरा कम्युनिटी के ऊपर इफेक्ट आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे लार्ज कम्युनिटी होती है जिसमें हज़ारों की तादाद में पॉपुलेशंस हैं तो अगर एक के ऊपर कोई इफेक्ट आता है तो दूसरा उसको कंपनसेट कर देता है। चलें एक एग्जांपल लेते हैं भी आपको समझ आ जाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जंगल है और उस जंगल में शेर रहते हैं और शेर के पास सिर्फ हिरन ही है खाने के लिए, 2 स्पीशीज़ अगर रहती हैं। अगर खुदा ना खास्ता हिरनों में कोई बीमारी पड़ गई है, ठीक है, और वो सारे मर गए हैं तो अल्टीमेटली शेर के पास कोई और रास्ता नहीं है तो वो भी सारे मर जाएंगे,
ठीक है। तो ये क्या हुआ कि जी अगर नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन कम थी, नंबर ऑफ़ पॉपुलेशंस इन कम्युनिटी वो कम थी और पूरे का पूरा ड्रास्टिकली उसने पूरे के पूरे कम्युनिटी को उड़ा के रख दी। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें कि फॉर एग्जांपल वही एक जंगल है, वहाँ पे शेर हैं, वहाँ पे हिरन हैं, वहाँ पे ज़ेब्राज हैं और बहुत सारी मतलब जो बेफलोज हैं और बहुत सारी तादाद है। फॉर एग्जांपल उनमें से सिर्फ लेट से डियर है, उनको कोई बीमारी होगी और वो ख़त्म होगी सारी। अब शेर नहीं मरने वाले क्योंकि शेर के पास दूसरी ऑप्शंस हैं, उनके पास दूसरी डिफरेंट डिशेज़ हैं। ठीक है जी, वो दूसरी डिशेज़ पे गुजारा कर लेंगे। अच्छा जी, तो बात ये कि करने का मकसद ये था कि वो अपने आप को कंपनसेट कर लेंगे। लार्ज कम्युनिटी जो है उसमें सर्वाइवल चांसेस ज़्यादा होते हैं और वो अच्छे तरीके से स्टेबल भी हो सकती है, कंपनसेट हो सकती है। अच्छा, इसके साथ ही ये हमारा लेसन होता है कंप्लीट और नेक्स्ट लेसन जो होगा इंशाल्लाह उसमें हम लास्ट 2 बातें रह गई हैं वो करके ख़त्म करेंगे। कम्युनिटी के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आएगा दैट इज़ बायोस्फीयर, और बायोस्फीयर को डिस्कस करेंगे विद द टाइम, जो कि हमारे पास नेक्स्ट आएगा। और इसका हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो ऑलमोस्ट एंड हो गया है, यानी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड हो गया है और इसी के साथ हम इसको बात को ख़त्म करते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई भी बात आपने पूछनी हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और दूसरी बात ये कि मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर एक कंप्लीट लेक्चर है, वो उसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके जी, थैंक यू सो मच एंड इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक और एंजॉय करें छुट्टियाँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।